2 सितंबर भारत देश के लिए महत्वपूर्ण दिन। भारत के महासागरों में भारतीय नौसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना में अब विक्रांत शामिल हो चुका है। संस्कृत में विक्रांत का मतलब होता है बहादुर। ये विक्रांत नाम का जंगी जहाज समुद्र के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा वैमानिक जहाज है। इसे बनाने में 13 साल का समय लगा है। जिस जहाज को बनाने में 13 साल का वक्त लगता है तो वो जहाज कैसे बनाया होगा। ये जहाज पानी में कीले से भी कम नहीं है। बहुत ही ऐसी कुछ खासियत है इस विक्रांत के बारे में। इस जहाज को समझने में 2 महीने का वक्त लगेगा। ऐसा बहादुर है विक्रांत जहाज। इस जहाज में क्या सुविधा है, दुश्मन के छक्के छुड़ाने में इसकी क्या मदद होगी, इसका नाम विक्रांत क्यों रखा है, आज यह सब कुछ बताने वाले हम इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आपको बेचैन करती रहेगी। दोस्तों आपने हमारे चैनल रंगून ठाकरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगला वीडियो मिस ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए दर्जेदार वीडियो में। मैं हूं रंगून ठाकरे। दोस्तों आज हम जानेंगे विक्रांत के बारे में। विक्रांत का हमें यह सब कुछ जानने से पहले हमें थोड़ा इतिहास जानना होगा। इस जहाज का नाम विक्रांत क्यों रखा है। 31 जनवरी 1957 के नेवी से INS विक्रांत को रिटायर कर दिया था। अब तकरीबन 25 साल के बाद एक बार फिर से INS विक्रांत का पुनर्जन्म हो गया है। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपनी सिहक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कैक्सा बाजार और खुलाना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भविष्य के खतरे से बचाने के लिए विशाल क्राफ्ट का एक प्रस्ताव रखा गया था। 2002 अटल सरकार ने इस कैबिनेट को मंजूरी दी थी। इससे पहले 60 और 40 की रेशो में इसे बनाना था, यानी 60% भारत और 40% विदेशी सामान में ये बनाना था। लेकिन रूसी ने स्टील देने में इनकार करने के बाद करीब 2 साल इसका काम रुक गया था। उसके बाद भारत ने खुद का वॉरशिप ग्रिड स्टील निर्माण किया और खुद आत्मनिर्भर बन गया। दोस्तों ये विशालकाय विक्रांत बनाने में 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा लगा है। इतने खर्चे के बाद विक्रांत की ताकत का अंदाजा आपको लग चुका होगा। विक्रांत के सेवाओं में आने से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूसी, चीन और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों में भारत का समावेश हो जाएगा, क्योंकि इन देशों में भी स्वदेशी रूप से डिजाइन करने का एक विमान वाहक बनाने की क्षमता है, जो अब भारत सरकार की मेक इन इंडिया विक्रांत ने सिद्ध कर दी है। इस जहाज का भारत को बहुत ही फायदा होने वाला है। इस जहाज में अलग अलग तरीके से 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेटर हो सकते हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसके पोत का वजन 45 टन है। विक्रांत के साथ ही भारत के पास सेवाओं में मौजूद 2 विमान वाहक जहाज होंगे, जो देश की समुद्र सुरक्षा को मजबूत करेंगे। भारतीय नौसेना को संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, यानी WTP द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपाही यार्ड कोचिन शिपाही यार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम उसके शानदार पूर्वतीत भारत के पहले विमान वाहक के विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विमान वाहक बनाने के लिए खास तरीके से स्टील की जरूरत होती है, जिसे वॉरशिप ग्रिड स्टील कहा जाता है। फरवरी 2009 में जहाज के पठान के लिए यानी उसका नौतल का निर्माण शुरू हुआ था। नौतल जहाज का सबसे नीचे रहने वाला बुनियादी अवयव है, जिसके सहारे समस्त ढांचा खड़ा हो जाता है। जहाज निर्माण का पहला चरण अगस्त 2013 में जहाज के सफल प्रक्षेपण के साथ पूरा हुआ। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा INS विक्रांत 18 समुद्र मील से लेकर 7,500 समुद्र मील की दूरी तय कर सकता है। इस जहाज में लगभग 2200 कक्ष है। चालक दल के लगभग 1600 सदस्य इसमें काम कर सकते हैं। इसमें महिला अधिकारी और नाविकों के समायोजित करने के लिए विशेष कैबिन बनाई गई है। मशीनरी संचालन, जहाज नौवहन और उत्तेजीविता के लिए बहुत ही उच्च स्तर के स्वचलन के साथ डिजाइन किया गया है। ये विमान वाहक अत्याधुनिक उपकरणों और प्रणालियों से लैस है। जहाज में नवीनतम चिकित्सा उपकरण सुविधा के साथ एक पूर्ण अत्याधुनिक चिकित्सा परिसर भी है, जिसमें प्रमुख मॉड्यूलर OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन मॉड्यूलर OT, फिजिशियन थेरेपी क्लिनिक,
आईसीयू, प्रयोगशालाएं, सीटी स्कैनर, एक्सरे मशीन, दंत चिकित्सा, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधा इसमें शामिल है। ये स्वदेशी निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमानों के अलावा MiG-29 लड़ाकू जेट, कमाओ 31 और AMH-60 और बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर सहित 30 विमानों से युक्त एयर विंग का संचालित करने में सक्षम होगा। विक्रांत में 3 महीने के लिए दवाई और सर्जरी में उपयोग आने वाली उपकरण सदा उपलब्ध होंगे। पोत पर 3 रसोई होगी जो इस चालक दल के 1600 सदस्यों को भोजन की जरूरतों को पूरा करेगी। इस पोत काडीज्वाइन नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के सिपाही यार्ड कोचिन सिपाही यार्ड लिमिटेड ने किया है। पोत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट है। विक्रांत में करीब 2200 कंपार्टमेंट है जो इसे चलाने के लिए मदद करेंगे, जो इसके चालक दल के करीब 16 सदस्यों के लिए है, जिनमें महिला अधिकारी और नाविक भी शामिल है। विक्रांत ने पिछले साल 21 अगस्त से अब तक समुद्र में परीक्षण के कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बयान के अनुसार पोत में लड़ाकू विमान MiG-29K, कामो 31, AMH-60 और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के साथ ही स्वदेशी निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान सहित 30 विमानों को रखने की क्षमता रखते हैं। जहाज की ऊंचाई 59 मीटर है। NSI विक्रांत की अधिकतम गति 28 समुद्र मील यानी करीब 51 किमी प्रति घंटा है, तो इसकी सामान्य गति 18 समुद्र मील यानी 33 किमी प्रति घंटा तक होती है। ये एक बारे में 7500 नॉटिकल मील यानी 13000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो विक्रांत आज से अपनी भारत देश की सेवा के लिए सदा ही पानी में तैरता रहेगा और अपनी सुरक्षा मजबूत करेगा। दोस्तों, INSI विक्रांत की ताकत का अंदाजा आपको लग चुका होगा। यह भारत का सबसे बड़ा जहाज बन चुका है और अगले आने वाले समय में खतरों के खेलने के लिए यह विक्रांत ऐसा ही खड़ा रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind.